वेलकम स्टूडेंट्स। आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 7 मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक। नैनो तकनीक के अंदर टॉपिक्स नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये सब टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। एबिलिटी टू सी नैनो साइज्ड मटेरियल। एबिलिटी टू सी नैनो साइज्ड मटेरियल हैज ओपनड अप ए वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज हैज ओपनड अप ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज इन ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। Also, nanotechnology allows manipulation of properties at a very small scale. This very small scale is nanoscale, which is 10 to the power minus 9 meter. It can have many applications. This nanotechnology can have many applications such as medical science, production, manufacturing, environmental studies, electronics and scientific research etc. यानी वास्तव में नैनो तकनीकी अनिवार्य रूप से आवश्यक कुछ तकनीकों का एक सेट है जो अत्यंत सूक्ष्म कणों के विशिष्ट गुणों को, अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी नैनो कणों के विशिष्ट गुणों को क्रियाशील कर विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ये अनुप्रयोगों का क्षेत्र चिकित्सा, उत्पाद व विनिर्माण, पर्यावरण, ऊर्जा एवं विद्युत, वैज्ञानिक शोध इत्यादि हो सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स between 1 nanometer, that is 1 into 10 to the power minus 9 meter. 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. Nanotechnology is defined as study and use of structures between 1 nanometer to 100 nanometer in size. यानी आकार में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के संरचनाओं के आकार एवं उपयोग के अध्ययन को नैनो तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे मटेरियल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का होता है, उनको हम नैनो मटेरियल यानी नैनो टेक्नोलॉजी के अध्ययन की ब्रांच में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे मटेरियल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसकी स्टडी में नैनो टेक्नोलॉजी हमारा यूज होता है। यानी यही नैनो टेक्नोलॉजी है। 1 नैनोमीटर 10 टू पावर माइनस 9 मीटर यानी 10 घाते माइनस 9 मीटर होता है। ये एंगस्ट्रॉम से तो 10 गुना बड़ा होता है। तो इस तरह से हमारा नैनोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम से 10 गुना बड़ा यानी 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। नैनो पार्टिकल्स, नैनो कण। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये लिखेंगे हम। नैनो पार्टिकल्स, नैनो कण की अब चर्चा करेंगे। नैनो पार्टिकल्स हैव one dimension. Nanoparticles have one dimension that measures 100 nanometer or less. Nanoparticles have one dimension that measures 100 nanometer or less. यानी नैनो कण की संरचना एक आयामी तथा इसका आकार 100 नैनोमीटर या उससे कम होता है। तो नैनो कण ऐसे कण हैं जिनकी संरचना का कम से कम एक आयाम 100 नैनोमीटर या उससे कम का होता है, तभी हम उसको नैनो कण के
दायरे में रखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कन्वेंशनल मटेरियल चेंज। द प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कन्वेंशनल मटेरियल्स चेंज व्हेन formed from nanomaterials or nanoparticles. When these materials form from nanomaterials or nanoparticles, the properties of these materials is changed. This is typically because this change in properties because nanoparticles have greater surface per unit weight than larger particles. That is, nanoparticles have greater surface area to volume ratio than bulk materials or larger particles, which cause them to be more reactive to some other molecules. This larger surface area to volume ratio causes our nanoparticles to be more reactive टू सम अदर मॉलिक्यूल्स। यानी नैनो कण से निर्मित सामग्रियां का सामान्य गुण बदल जाते हैं। नैनो कण से जो भी सामग्री बनती है, जो भी मटेरियल बनते हैं, उनके सामान्य गुण बड़े पार्टिकल्स यानी बड़े मटेरियल्स की अपेक्षा उनके सामान्य गुण बदल जाते हैं, क्योंकि नैनो कणों में बड़े कणों की तुलना में प्रतिवजन आयतन अधिक होता है। तो नैनो कणों की तुलना में बड़े कणों की तुलना में नैनो कणों में आयतन अधिक सतह क्षेत्रफल होता है। दिए गए आयतन के लिए अधिक सतह क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह से सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यानी सतह एकांक आयतन की सतह का मान बड़े कणों की तुलना में नैनो कणों में ज्यादा होता है। यानी हम नैनो कणों की सतह को उसके आयतन से डिवाइड करें और बड़े कणों को उसकी टोटल सरफेस से डिवाइड करें उसके आयतन से, तो नैनो कणों का अधिक निकलता है ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। इस कारण से ज्यादा सतह मिलती है नैनो कणों को। तो नैनो कण ये ज्यादा सतह के कारण ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो उन्हें कुछ अन्य अणुओं से अधिक क्रियाशील बनाता है। क्या बनाता है? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यानी सतह से आयतन का अनुपात। तो सतह से आयतन का अनुपात नैनो कणों का काफी ज्यादा होता है अन्य बड़े कणों या बल्क मटेरियल या लार्जर पार्टिकल्स की अपेक्षा। इस कारण से नैनो कण ज्यादा क्रियाशील होते हैं अन्य बड़े कणों की अपेक्षा। इसलिए नैनो स्केल पर या नैनो टेक्नोलॉजी में जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं या नैनो कणों की प्रॉपर्टीज वो बहुत ही तेजी से चेंज होती हैं, यानी बहुत ही बल्क मटेरियल से बहुत ही अलग होती हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम नैनो टेक्नोलॉजी में जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है उसको हम निजी जीवन में लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री। ये पूरा टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसमें छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री यानी नैनो पदार्थ। तो नैनो कणों से नैनो सामग्री या नैनो मटेरियल बनते हैं। दोज मटेरियल व्हिच हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन, दोज मटेरियल व्हिच हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन 1 to 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड नैनो मटेरियल्स। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी इकाई संरचना का कम से कम एक आयाम, ऐसे कण जिनकी इकाई संरचना में का कम से कम एक आयाम आकार में 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य है, उसे हम नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री कहते हैं। तो कोई एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या रेडियस, इनमें से कोई एक चीज क्या होनी चाहिए? 1 से 100 नैनोमीटर तक होना चाहिए। तो
तो कोई भी मटेरियल नैनो मटेरियल यानी नैनो सामग्री या नैनो पदार्थ में कब रखा जाएगा, उसका कम से कम एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या रेडियस इत्यादि में से कोई एक चीज 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य हो, तभी वो नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री के अंतर्गत आता है। मटेरियल्स विथ नैनो स्केल स्ट्रक्चर ऑफन हैव यूनिक ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी नैनो स्केल संरचना वाले मटेरियल या सामग्री में अक्सर अद्वितीय यानी यूनिक ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक गुण होते हैं। तो इनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, वो किसी अन्य मटेरियल में नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए ये जो विशेष गुण हैं इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यही नैनो मटेरियल की स्टडी के मेन रीजन हैं। तो अब हम नैनो मटेरियल्स की बेसिक ज्योमेट्री को समझेंगे। इनकी बेसिक ज्योमेट्री हम समझेंगे जब किसी मटेरियल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में सभी डायमेंशंस नैनो में हैं, यानी ऑल डायमेंशंस एट नैनो स्केल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हैं। सभी आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई त्रिज्या इत्यादि जो भी हैं वो सभी आयाम नैनो स्केल में हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ नैनो स्केल में है। तो ऐसे मटेरियल हमारे डॉट्स की तरह हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बहुत छोटी छोटी है। तो ये डॉट्स की भांति काम करते हैं और इनको क्वांटम डॉट्स या क्वांटम डॉट कहते हैं। तो ये मटेरियल जिनका तीनों डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि सब नैनो स्केल में है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। लंबाई भी 1 से 100 नैनोमीटर है, चौड़ाई भी 1 से 100 नैनोमीटर है, ऊंचाई भी 1 से 100 नैनोमीटर है। तो ऐसे मटेरियल हमारे बिंदु की तरह होते हैं और ये कहलाते हैं क्वांटम डॉट। तो ये हमारा क्वांटम डॉट एक नैनो मटेरियल यानी नैनो सामग्री का एग्जाम्पल है जो कि पॉइंट जैसा है। सेकंड कैटेगराइजेशन जिसमें हम लाइन बनती है हमारे नैनो मटेरियल से। लाइन में क्या है, 2 डायमेंशंस आर एट नैनो स्केल। लाइन जो मटेरियल बन रहा है नैनो मटेरियल, इसमें 2 डायमेंशंस एट नैनो स्केल हैं। 2 डायमेंशन कौन कौन सी हैं? ये वाली डायमेंशन ये मान लेते हैं लेंथ। तो ये लेंथ हमारी नैनो स्केल में नहीं है, ये नैनो स्केल से बड़ी है, यानी ये 100 नैनोमीटर से बड़ी है। बाकी लंबाई के बाद चौड़ाई 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है और ऊंचाई या रेडियस 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है। तो इस तरह से जिसकी 2 आयाम या 2 भुजाएं नैनो स्केल में है, ये मटेरियल हमारे लाइन फॉर्म करते हैं। और ये मटेरियल है एग्जाम्पल नैनो मटेरियल के नैनो वायर्स में रेडियस हमारी क्या है, रेडियस या लंबाई कहें ये है, और चौड़ाई और ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों नैनो स्केल में है, 100 नैनोमीटर से कम में है। तो ये हमारा नैनो वायर, ये सेकंड कैटेगराइजेशन वाला लाइन वाला, ये इस कैटेगरी में हाल करता है नैनो मटेरियल के। नैनो रॉड इसी तरह से है। नैनो रॉड वायर से थोड़ा सा मोटा होगा, नैनो रॉड्स इनको कहते हैं हम। और नैनो ट्यूब्स या नैनो छड़, ये नैनो रॉड हमारी होती हैं, ये बीच से पूरी तरह से ठोस होती हैं नैनो रॉड्स, और नैनो ट्यूब हमारी बीच से खोखली होगी, तो इसको नैनो ट्यूब कहते हैं या नैनो नलिका कहते हैं। तो इस तरह से नैनो मटेरियल का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, इसमें 2 डायमेंशंस नैनो स्केल पर हैं, और फिर इसमें जो मटेरियल्स होते हैं नैनो वायर्स, नैनो रॉड एंड नैनो ट्यूब्स, ये सारे मटेरियल्स होते हैं। तीसरे केस में हमारा सरफेस यानी सतह मिलेगी, इसमें केवल एक डायमेंशन नैनो स्केल पर होगी। 1 डायमेंशन इज एट नैनो स्केल। तो केवल एक डायमेंशन नैनो स्केल में है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि में से कोई भी एक नैनो स्केल में हो सकता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक होगा। तो इस तरह से जो 2 अन्य होंगी, मान लेते हैं ऊंचाई
1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो लंबाई और चौड़ाई 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होंगी, तो ये एक सतह फॉर्म करेगा, तो इसको हम सरफेस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल नैनो मटेरियल के थिन फिल्म ऑन सबस्ट्रेट, यानी किसी सबस्ट्रेट पर, सरफेस पर एक थिन फिल्म डिपॉजिट की जाएगी, जो कि जिसकी जो ऊंचाई है वो 100 नैनोमीटर से कम होगी। तो इस तरह से पतली फिल्म नैनो पदार्थ की ये एग्जाम्पल है हमारा नैनो कोटिंग एंड नैनो फिल्म का। तो इस तरह से नैनो कोटिंग और नैनो फिल्म ये सरफेस का एग्जाम्पल है, जिसमें केवल एक डायमेंशन नैनो स्केल है, बाकी 2 डायमेंशंस नैनो स्केल से काफी बड़ी हैं। तो इस तरह के मटेरियल हम नैनो मटेरियल्स हमारे इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, जिसमें केवल एक डायमेंशन नैनो स्केल में है। नैनो स्केल का मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है। तो इस तरह से नैनो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। पॉइंट, लाइन एंड सरफेस। कम से कम एक डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि में कोई एक डायमेंशन नैनो में होगा, तभी हमारा नैनो मटेरियल होगा। अगर तीनों डायमेंशन नैनो में नहीं है, नैनो स्केल में, यानी 1 to 100 नैनोमीटर, तो हमारा मटेरियल नैनो मटेरियल नहीं कहलाएगा। तो कम से कम एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से या 2 हो सकते हैं, दोनों डायमेंशन, या तीनों डायमेंशन हो सकते हैं, तो तब हमारा मटेरियल नैनो मटेरियल कहलाएगा। अब नैनो मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, कुछ नैनो पदार्थ और उनके अनुप्रयोग इसमें डिस्कस किए जाएंगे। उनके नाम भी यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, नैनो मटेरियल्स के, नैनो पदार्थों के। पहला डिस्कशन है हमारा कार्बन नैनो ट्यूब, जिसको शॉर्ट में CNT कहते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ अबाउट 50 टाइम्स more than carbon steel. Carbon steel has tensile strength 1.2 gigapascal. Then our carbon nanotubes CNTs have tensile strength 50 times more than this tensile strength. कार्बन स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कार्बन नलिकाएं या ट्यूब्स की तनन सामर्थ्य कार्बन स्टील से 50 गुना ज्यादा होती है। तो इसका उपयोग हम CNTs का उपयोग यानी कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग संधारित्र में ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने में किया जाता है। CNTs आर यूज्ड टू इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर्स। सेकेंड एप्लीकेशन हाईली इफिशियंट फोल्डिंग सोलर पैनल। हाईली इफिशियंट फोल्डिंग सोलर पैनल कैन बी मेड by using nano fiber made of zinc oxide polished with graphene. Another फर्स्ट मटेरियल हमने डिस्कस किया कार्बन नैनो ट्यूब। दूसरा मटेरियल हमारा नैनो मटेरियल ग्राफीन है। ग्राफीन में बहुत उच्च कोटि की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनका उपयोग हम हाईली इफिशियंट फोल्डिंग सोलर पैनल कैन बी मेड यूजिंग नैनो फाइबर्स मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड पॉलिश्ड विथ ग्राफीन। यानी ग्राफीन लेपित जिंक ऑक्साइड से बने नैनो फाइबर का उपयोग से उच्च दक्षता वाले फोल्डिंग सोलर पैनल बनाए जा सकते हैं। तो ग्राफीन का उपयोग करके सोलर पैनल जिनकी दक्षता उच्च है बनाए जा सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स with the help of nanoparticles we can easily purify air and water to prevent environment। यानी नैनो कणों की मदद से वायु और जल शोधन आसानी से किया जा सकता है, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बचता है। तो ये डिवाइसेस नैनो फिल्टर्स के रूप में आती हैं। नैनो फिल्टर की मदद से हम जल तथा वायु को आसानी से फिल्टर करते हैं। इसके अलावा हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो लिथियम आयन बैटरीज में भी यूज होता है। इन लिथियम आयन बैटरीज हमारे मोबाइल में बहुतायत से यूज होती हैं। इन लिथियम आयन बैटरीज यूज ऑफ सिलिकॉन कार्बन नैनो कंपोजिट
कार्बन नैनो कंपोजिट एनोड। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज हाईली इफिशियंट एंड रैपिड। यानी लिथियम आयन बैटरीज में सिलिकॉन कार्बन नैनो संयोजन से बने एनोड। तो जो लिथियम आयन बैटरीज की पॉजिटिव प्लेटें हैं वो सिलिकॉन कार्बन के नैनो कंपोजिशन यानी नैनो संयोजन से बनती हैं। तो जो एनोड है इसके प्रयोग से हमारा लिथियम आयन बैटरी क्या होगा, उनका आवेशन और निरावेशन शीघ्रता से होगा। ये हमारी लिथियम आयन बैटरीज की स्पीड को, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की स्पीड को फास्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी बैटरीज का बहुतायत से उपयोग हो सकता है। तो फास्ट चार्जिंग की आजकल की निजी लाइफ में, हमारे मोबाइल में बहुत जरूरत है। तो इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हम सिलिकॉन कार्बन के नैनो संयोजन से बने एनोड की मदद से फास्ट चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में बहुतायत से उपयोग की जाती है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टेक्निक यूजिंग नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटेरियल्स इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू क्योर मेनी डिजीज लाइक कैंसर एक्सेट्रा। यानी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारी असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए नैनो कणों तथा नैनो पदार्थों की मदद से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी तकनीक से किया जाता है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो हमारी ड्रग है यानी दवाई है, इसको सीधे सीधे इन्फेक्टेड एरिया या टिश्यूज में ही इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी जो क्योर हो उसके कारण कोई दूसरा अंग प्रभावित न हो। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो टेक्निक है उसको हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि दवा का असर यानी ड्रग का असर वो विशेष अंग जो प्रभावित है, जहां बीमारी है, वहीं जाके दवा रिलीज होती है और उसी का क्योर करती है। बजाय जैसे हम आजकल दवा खा रहे हैं और दवा पूरे शरीर में असर करती है, तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो नई टेक्निक आई है, ये केवल उन्हीं अंगों में जाकर ड्रग रिलीज होगी, यानी दवा का प्रयोग होगा जो अंग इन्फेक्टेड हैं, तो उन्हीं के पास सीधे सीधे हम दवा डालेंगे और ये सिस्टम हमारा कहलाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो इससे हमारे शरीर में जो अन्य अंग हैं वो उस दवा के प्रभाव से बच जाते हैं और उन पर दूसरे अंग, उन पर दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिस अंग को ठीक करना है या क्योर करना है केवल वही ठीक होता है और इससे हमारी जो ड्रग या दवा की सामर्थ्य है ठीक करने की, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है ये ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी तकनीक से। तो कीमोथेरेपी जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है उसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल की मदद से कीमोथेरेपी की जाती है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं और कई केसेस में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज होता है। इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पर एक लेयर चढ़ा दी जाती है और उसको हम जब पेशेंट को देते हैं तो वो सीधे सीधे जो इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं वहीं जाके फिर क्योर करते हैं। तो ये हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसमें दवा सीधे प्रभावित अंग के पास पहुंचकर वहीं रिलीज होती है और वहीं असर होता है। नेक्स्ट, मेडिकल फील्ड के बाद बाई नैनो कंपोजिट, मेडिकल फील्ड में और बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे एमआरआई करने में बाई नैनो कंपोजिट मैग्नेटिक पार्टिकल्स। नैनो कंपोजिट मैग्नेटिक पार्टिकल्स एमआरआई कैन बी डन वेरी क्लियरली एंड सर्जरी कैन बी डन वेरी इजिली। यानी नैनो संयोजित चुंबकीय कणों से के द्वारा सर्जरी से पहले की जाने वाली एमआरआई में, तो सर्जरी से पहले की जाने वाली एमआरआई में नैनो संयोजित चुंबकीय कणों का प्रयोग करते हैं, तो ट्यूमर जैसे संक्रमित अंगों को आसानी से देखा जा सकता है और उनकी सर्जरी करना आसान हो जाता है। तो ये नैनो कंपोजिट मैग्नेटिक मटेरियल्स की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट,
टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज बीइंग यूज्ड नैनो ट्यूब्स टू क्योर our titanium dioxide is used as nanotubes to cure fractures rapidly and durably। यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए टाइटेनियम के स्थान पर, टाइटेनियम पुराना मेथड था, उसके स्थान पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की नैनो नलिकाएं यानी नैनो ट्यूब्स का प्रयोग करके, जो कि बहुत हल्की होती हैं, इनका प्रयोग करके हम हड्डियों का जो ज्वाइंट है या उपचार है उसको आसानी से किया जाता है। तो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो ट्यूब्स की मदद से हमारी हड्डियां आसानी से, फ्रैक्चर जो होते हैं वो उनका इलाज होता है। और इस इलाज की जो स्पीड है वो रैपिड होती है, काफी तेज होती है, और ड्यूरेबिलिटी यानी इसका जो विश्वसनीय पॉइंट वो भी काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कार्बन नैनो पार्टिकल्स, जिनको हम नैनो डायमंड्स कहते हैं। कार्बन नैनो पार्टिकल्स या नैनो डायमंड्स आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन बोन्स बाय कंपोजिंग देम विथ सम काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यानी नैनो डायमंड नामक पदार्थ कार्बन नैनो कणों का उपयोग कुछ अन्य प्रोटीन अणुओं के साथ संयोजित करते हुए दांतों व जोड़ों की हड्डियों में वृद्धि हेतु किया जाता है। इससे हमारे दांतों व जोड़ों की हड्डियों में इनका उपचार होता है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें नैनो डायमंड्स कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इनका प्रयोग करके कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ इनको कंबाइन करके या कंपोजिट करते हुए दांतों और हड्डियों की जोड़ों में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इस क्योर में ये उपयोग होता है। इन एग्रीकल्चर नैनो टेक्नोलॉजी हैज डन ए लॉट ऑफ वर्क इन सेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर थिंग्स। यानी नैनो तकनीक कृषि क्षेत्र से में उच्च गुणवत्ता और नई किस्म के बीज, खाद इत्यादि तैयार करते हुए फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि करना नैनो तकनीक की मदद से संभव होता है। नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड आईसीज। यानी नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट आवर आईसी एंड चिप्स, more component, more transistor and diodes, resistor, etc. यानी इलेक्ट्रॉनिक चिप और आईसी में इंटीग्रेटेड सर्किट में कंपोनेंट्स की संख्या, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर इत्यादि की संख्या नैनो तकनीक की मदद से कई गुना बढ़ाई जाती है और काफी कम साइज के आईसीज बनाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर या करोड़ों कंपोनेंट एक साथ वर्क करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो चिप का साइज है वो काफी स्मॉल हो जाता है और यही रीजन है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो और छोटे एरिया में होता हुआ हमारी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो कई क्षेत्रों में काफी अधिक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी ने काफी योगदान दिया है, जिसमें आईसीज और चिप्स वगैरह जो हमारे होते हैं इनमें कंपोनेंट्स की संख्या कई गुना बढ़ने से हमारे जो सर्किट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके साइज में काफी कमी आई है और परफॉर्मेंस भी उनका काफी बेटर हुआ है। इसके अलावा अन्य फील्ड में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। नैनो पेंट्स, नैनो इमल्सन इत्यादि बनाए गए हैं। नैनो पेंट्स की मदद से ऐसे पेंट बनाए गए हैं जिनको हम पेंट कर देने पर, कारों वगैरह इत्यादि में यूज करने पर हमारा जो पेंटिंग है वो काफी मजबूत और ड्यूरेबल हो जाता है, यानी काफी दिन तक चलने वाला हो जाता है। और साथ ही साथ ऑटो क्लीनिंग पेंट्स भी होते हैं जो अपने आप को जिनको पेंट्स कर देने के बाद कार वगैरह में जो पेंटिंग होती है वो अपने आप को खुद ही क्लीन कर लेते हैं।
तो ये सब टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो तकनीक की मदद से ही संभव है। नैनो तकनीक हमारी डे बाय डे हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ नए बेनिफिट्स इसके निकलते आते हैं। नए नए मटेरियल्स की खोज हो रही है और भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा उपयोग हम निजी जीवन में कर पाएंगे। इसकी मदद से हम सारे फील्ड में इसकी मदद से हमारे जो वर्क हैं वो काफी अच्छे और सुचारू रूप से होंगे और हमारी जो परफॉर्मेंस है डेली लाइफ की ऑपरेटर्स से लेके हर एक ऑब्जेक्ट्स की वो नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो तकनीक की मदद से काफी इंप्रूव होगी और डिजायर्ड स्पीड तक पहुंचेगी।